हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। आज की यह क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम सीरीज चला रहे हैं एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोस बनाने की और आपको देने की, उसके अंतर्गत तुलसी पर हम पार्ट 2 बनाने चल रहे हैं। तुलसी का पार्ट 1 आपको मिल चुका है। हम आज दूसरा क्वेश्चन लेंगे और वह क्वेश्चन है, मूल रूप से वह क्वेश्चन है तुलसी का लोक नायकत्व। मूल क्वेश्चन है तुलसी का लोक नायकत्व या सिद्ध। अब इसे किस प्रकार से अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए तुलसी एक लोक नायक की भूमिका में कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, या तुलसी का जो काव्य है वो लोक नायकत्व को निभाने में सक्षम है। ठीक, तो लोक नायक को लेकर के इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो इस प्रकार से वो घूम फिर करके बनेगा, लोक नायक शब्द उसमें रहेगा। दूसरा आ सकता है कि तुलसी के समन्वय, तुलसी के काव्य में समन्वय की जो चेष्टा है उसको आप बताइए। तुलसी के काव्य में समन्वय की चेष्टा का विश्लेषण कीजिए या विवेचन कीजिए। ठीक है, हो सकता है ये पूछ ले आपको कि रामचरितमानस में और तुलसी के अन्य ग्रंथों में किस प्रकार से सामाजिक सद्भाव का या सामाजिक समन्वय की बात की गई है। ठीक, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में लोकनायकत्व तो सर्वत्र दिखता है, इसकी आप व्याख्या कीजिए। ठीक, इस तरह से लोकनायकत्व, लोक समन्वय, समन्वय, लोक कल्याण, ठीक, इस तरह की अगर कोई बात आती है। हाँ, ये भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि तुलसी के काव्य में लोक कल्याण की भावना सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। या हो सकता है ये पूछ ले कि तुलसी जिस युग में पैदा हुए थे उस युग में समन्वय की भावना भारतीय समाज में बहुत कम थी, तो तुलसी ने अपने काव्य से इसे किस प्रकार से अनुप्राणित किया, किस प्रकार से इस भावना को उन्होंने जिंदा रखा, किस प्रकार से उन्होंने सामाजिक एकता को अपने काव्य के माध्यम से बढ़ावा दिया। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन घूम फिर करके नहीं आएगा, पेपर बहुत आसान आ रहा है। सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा तुलसी का लोक नायकत्व या तुलसी की समन्वय भावना या तुलसी का लोक कल्याणकारी भाव। बस इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम 15 अंक के दृष्टि से लिखवा रहे हैं। हमने सारे क्वेश्चन 15 अंक के दृष्टि से लिखवा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सवाल 15 अंक के ही आसपास और 15 अंक के ही आएंगे। ठीक है, मैं फिर से बता दूं आपको कि आप एक वीडियो को हर दूसरे तीसरे दिन लगातार देखते रहिए, उनके उदाहरण आप याद करते रहिए। जितना अच्छे से अच्छा उदाहरण आप आज याद कर लेंगे, वो हो सकता है आज आपको अच्छे से समझ में ना रहा हो, लेकिन अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी से अपना आप कैरियर बनाना चाहते हैं, तो सच मानिए आपको याद करना पड़ेगा और कोई भी रास्ता इसके अलावा नहीं है। तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा याद करें। क्यों अपने सर का बोझ बना रहे हैं कि एक साल फिर पता लगे रे यार, मैंने तो बीए में अगर याद कर लिया होता, बीए फर्स्ट ईयर में इन चीज़ों को पढ़ लिया होता, समझ लिया होता, तो आज मेरे लिए बहुत हितकारी होती। तो मैं आपको बचाना चाहता हूँ इन चिंताओं से, इन परेशानियों से, इन पश्चातापों से, कि आप कभी अपने जीवन में पश्चाताप ना कर सकें। आप उन विद्यार्थियों से मिलिए जो अपने पढ़ने के टाइम में पढ़े नहीं और अब घूमने का टाइम है तो घूम नहीं रहे हैं। ठीक है, पढ़ने के टाइम पर जो पढ़ता है वो घूमने के टाइम पर घूमता है। जिस समय जिसका जो कार्य निर्धारित किया गया है, अगर उसी समय में, उसी पीरियड में उसे वो कर लेता है, तब जीवन में चैन सुकून आता है, ऊपर वाला उसे अपने आशीर्वाद से नवाजता है। वरना फिर आप जानते हैं ये दुनिया कैसी है। खैर, तो उदाहरण आप याद करते रहिए, हर दूसरे तीसरे दिन वीडियोस को सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। सुन करके आपको तमाम चीज़ें 100% याद हो जाएंगी। हो सकता है लिख करके याद करें तो शायद आपको याद ना हो। मेरी तो यही टेंडेंसी रही है। आपको मैं एक बता दूं कि जब एंड्रॉयड मोबाइल नहीं हुआ करते थे, किसी प्रकार की ऑनलाइन क्लास की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो कोविड के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चली हैं, नहीं तो इसके पहले तो इसकी कोई कल्पना भी नहीं थी कि ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी और लोग पढ़ेंगे। तो हमारे पास वो छोटा वाला मोबाइल हुआ करता था जिसमें लेकिन रिकॉर्डिंग हो जाती थी।
तो मैं याद करने के लिए तुलसीदास के, कबीर के और इस तरह के हजारों कवियों के कथन, पंक्तियाँ, उदाहरण ये सब उसमें मैं रिकॉर्ड कर लेता था। ठीक, और मैं लक्ष्य रखता था कि ये जो मैंने 5 उदाहरण रिकॉर्ड किए हैं इसे मुझे सोने के पहले पहले तक, ठीक, एक दिन में हमें याद करना है। और उस लक्ष्य पर हम काम करते थे कि हमारा टाइम सोने का धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हमें इसे याद करना है। तो ये चिंता, जब आप अपना कोई लक्ष्य बनाएंगे तब आपको चिंता होगी। जब कोई लक्ष्य नहीं है तो फिर तो मस्त फक्कड़ बने रहो, है ना। वो भारतेंदु जी की एक लाइन है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो गया मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। तो भाई अपने लिए समय निकालिए, आप अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए प्रत्येक दिन अपना लक्ष्य बनाइए कि हमको कल जागने से लेकर के सोने तक के बीच में, डायरी में लिखिए उसे, ऐसे नहीं। अगर आप डायरी में नहीं लिखेंगे तो कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। अपने पूरे जीवन को, अपने विद्यार्थी काल को अपनी डायरी में उतारिए। आप लिखिए दिनांक फला को मैं हिंदी में इतने से इतने तक मुझे तैयार करना है, जब तक तैयार नहीं कर लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा, मैं सोऊंगा नहीं, चाहे 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए। उस लक्ष्य को आपको पूरा करना है। फिर समाजशास्त्र में मुझे ये करना है, पॉलिटिकल साइंस में मुझे ये करना है। इस तरह करके मैं बता रहा हूँ कि थोड़े कम अकल वाले विद्यार्थी भी, थोड़ा कम पढ़ने वाले विद्यार्थी भी, जिनका बेस खराब था, मेरे ऐसे कई मित्र हैं जो बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुँच गए हैं और उन्होंने उस मुकाम को ऊपर वाले की कृपा से हासिल कर लिया है। तो बार बार मैं चेतावनी के रूप में आपको ये बातें बताता रहता हूँ कि कभी जीवन में आपको पश्चाताप ना करना पड़े उन विद्यार्थियों की तरह जो विद्यार्थी आज ये कहते हैं कि यार अगर पढ़ लिए होते उस टाइम में तो मेरा काम बन गया होता। ठीक, तो याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, लक्ष्य बनाइए कि मुझे इतना याद करना है, इतना पढ़ना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, तुलसी का समन्वय या तुलसी का लोकनायकत्व। ठीक, चलिए सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे, यानी क्या बोलते हैं उसे, प्रस्तावना टाइप की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के विषय में लिखा है कि, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के विषय में लिखा है कि, डैश करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में, ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, ये बड़ा कथन है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसे आपको अगर ये पूरा याद ना हो तो इसे आप छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा लिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हैं जिनको ये याद हो जाएगा। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की परंपरा विरोधी संस्कृतियाँ, भारतीय जनता में नाना प्रकार की परंपरा विरोधी संस्कृतियाँ, साधनाएं, जातियाँ, आचार निष्ठा और विचार पद्धतियाँ प्रचलित हैं, बुद्धदेव समन्वयकारी थे, गीता में समन्वय की चेष्टा है, और तुलसी भी समन्वयकारी थे। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज कर देंगे आप। ठीक, ये पूरा सेंटेंस, पूरा कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना याद हो तो क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ, आप कहाँ से काट देंगे और कितना लिखेंगे। अब अगर आपको न याद हो तो वो मैं बोल रहा हूँ वो देख लीजिए, मिला लीजिए और सेटिंग अपनी बना लीजिए, वहाँ कलम से निशान लगा लीजिए कितना आपको लिखना है। न याद होने पर मजबूरी में बता रहा हूँ आपको। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। इसके बाद सीधे आप आ जाएंगे, बुद्धदेव समन्वयकारी थे, गीता में समन्वय की चेष्टा है, और तुलसी भी समन्वयकारी थे। इतना भी अगर आप लिख देंगे तो ये बहुत पर्याप्त माना जाएगा। पूरा लिख देंगे तब तो फिर आप जानते हैं, सोने पर सुहागा। फुल स्टॉप करके नोट का क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। जिस युग में तुलसीदास जी का आविर्भाव हुआ, उस युग में
धर्म, समाज, राजनीति आदि के क्षेत्रों में पारस्परिक वैषम्य एवं विभेद का बोलबाला था। आदि के क्षेत्रों में पारस्परिक वैषम्य एवं विभेद का बोलबाला था। भावात्मक एकता स्थापित करने के लिए समन्वय की आवश्यकता थी। भावात्मक एकता स्थापित करने के लिए इन सब में समन्वय की आवश्यकता थी। संक्षेप में तुलसी के समन्वयवादी विचार इस प्रकार हैं। संक्षेप में तुलसी के समन्वयवादी विचार इस प्रकार हैं। आपके गाइड और गेस्ट पेपर में भी ये सवाल है, लेकिन मुझे जब मैंने उस पर निगाह डाली तो मुझे वो उस क्वालिटी का नहीं लगा जिस क्वालिटी का मैं अपने विद्यार्थियों को देना चाहता हूँ। इसलिए इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोच सकते हैं कि जब ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन अच्छे से लिखा हुआ है कहीं, तो हम उसे क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। तो मुझे इस बात का ध्यान है कि जो क्वेश्चन आपकी गाइड और गेस्ट पेपर में थोड़ा ठीक लिखा होगा, मैं उस पर बिल्कुल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं उसे स्किप कर दे रहा हूँ। लेकिन जिस क्वेश्चन पर मुझे डाउट है कि ये क्वेश्चन और बेहतर हो सकता है, उसको मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, चलिए अब हम डालेंगे पहली हेडिंग, शैव एवं वैष्णव मत का समन्वय। शैव एवं वैष्णव मत का समन्वय। तुलसीदास के समय में शैव और वैष्णव, शैव मतलब शिव को मानने वाले, वैष्णव माने विष्णु को मानने वाले, शैव और वैष्णव एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते थे। एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते थे। तुलसी ने दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए लिखा। तुलसी ने दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए लिखा। डैश करके उदाहरण लिखेंगे नीचे, एक लाइन छोड़ करके नोट कामा के अंदर। स्वई मम इष्ट देव रघुबीरा। स्वई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनिधीरा। स्वई मम इष्ट देव रघुबीरा, स्वई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनिधीरा। फुल स्टॉप उनका मैं क्लोज करके एक लाइन छोड़ करके दूसरा उदाहरण लिखेंगे। शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ये दोहा है रामचरितमानस से। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। सेकंड लाइन, ते नर करहि कलप भर, ते नर करहि कलप भर, घोर नरक महबास। घोर नरक महबास। फुल स्टॉप करेंगे, इन्होंने काम क्लोज करेंगे और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग नंबर 2, वैष्णव एवं शाक्त मत का समन्वय। वैष्णव एवं शाक्त मत का समन्वय। तुलसी वैष्णव भक्त थे, परंतु उन्होंने रामचरितमानस में सीता को ब्रह्म की शक्ति बताकर उनकी प्रार्थना भी की। तुलसी वैष्णव भक्त थे, परंतु उन्होंने रामचरितमानस में सीता को ब्रह्म की शक्ति बताकर उनकी प्रार्थना भी की। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम, ये श्लोक में है, रामचरितमानस से है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम, क्लेशहारिणीम, सीताम नतोहम राम वल्लभाम।
उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज कर देंगे। अगर इसको लिखने में आपको दिक्कत हो तो मैं एक और लिखवा रहा हूँ, हिंदी में है, साफ साफ अवधि में है, उसे आप लिख देंगे। दूसरा उदाहरण लिखेंगे एंड कॉमा शुरू करके। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। फुल स्टॉप करके उनका मैं क्लोज कर देंगे। हेडिंग नंबर 3 लिखेंगे, रामावत संप्रदाय एवं पुष्टि मार्ग का समन्वय। रामावत संप्रदाय एवं पुष्टि मार्ग का समन्वय। इसमें लिखेंगे, तुलसी रामावत संप्रदाय में ही दीक्षित हुए थे। तुलसी रामावत संप्रदाय में ही दीक्षित हुए थे, परंतु इसके साथ ही उन्होंने पुष्टि मार्ग के अनुसार भी, पुष्टि मार्ग के अनुसार ब्रह्म की भी कृपा को सर्वोपरि सिद्ध किया है। पुष्टि मार्ग के अनुसार ब्रह्म की कृपा को भी सर्वोपरि सिद्ध किया है। टैस करेंगे, उदाहरण लिखेंगे, तुम्हरहि कृपा तुम्हि रघुनंदन, तुम्हरहि कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, तुम्हरहि कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। ठीक, एक और लिख लेते हैं, राम भगति मन उर बस जाके, राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हूँ ताके, दुख लवलेश न सपने हूँ ताके। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद का समन्वय। अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद का समन्वय। तुलसी ने दार्शनिक विचारों में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तुलसी ने दार्शनिक विचारों में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तुलसीदास जी मूलतः विशिष्टाद्वैत को मानते थे। तुलसीदास मूल रूप से विशिष्टाद्वैत को मानते थे, परंतु विनय पत्रिका में आकर तुलसी ने शंकर के अद्वैतवाद के अनुसार ही अपनी बातें कही। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के अनुसार ही अपनी बातें कही। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, जेहि बस कीने जीव निकाया। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे। एक उदाहरण और लिखेंगे, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब जानहु माया भाई, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब जानहु माया भाई। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे। उदाहरण और लिखेंगे, आपको इसमें जो आसानी से याद हो जाए, एक या दो वो लिखेंगे आप। पल्लवत फूलत नवल नित, पल्लवत फूलत नवल नित, संसार बिटप नमामहे, संसार बिटप, बिटप माने जंगल,
संसार बिटप नमामहे। फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज कर दीजिए। इस तरह तुलसी ने दार्शनिक विद्वेष को भी दूर किया। इस तरह तुलसी ने दार्शनिक विद्वेष को भी दूर किया। ठीक, अब एक लाइन छोड़ेंगे, हेडिंग नंबर 5 डालेंगे, ज्ञान और भक्ति का समन्वय। ज्ञान और भक्ति का समन्वय। तुलसी ने यदि एक तरफ ज्ञान को दुर्लभ माना, तुलसी ने यदि एक तरफ ज्ञान को दुर्लभ माना, तो दूसरी तरफ भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ भी सिद्ध किया है। तो तुलसी ने दूसरी तरफ भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ भी सिद्ध किया है। यहाँ एक बात मुझे याद आ गई, बता दूँ आपको मैं पढ़ाई के दौरान। देखिए, जब मान लीजिए आप हिंदी से एमए करने का मूड बना रहे हैं या हिंदी से अपना कैरियर बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप हिंदी से एमए करने जाएंगे तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है हिंदी का, एमए का, उसमें आपको कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, चंदबरदाई, रैदास, इतने 6 कवि आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, इनको अगर अभी से आप बेहतर ढंग से पढ़े रहेंगे, अच्छे से अपना नोट्स बनाए रहेंगे, तो वहाँ आपका काम कितना आसान हो जाएगा आप समझ नहीं सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। आपको लगेगा कि यार मैं तो कबीर, सूर, तुलसी जैसे के बारे में सब जानता ही हूँ, ये पूरा पेपर मेरा ख़त्म। और पूरा एक पेपर है 100 नंबर का, इन्हीं 5 कवियों को लेकर के पूरा 100 नंबर का एक पेपर है। आप सोच लीजिए वहाँ कितने डिटेल में चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके भी मैं हमेशा ये वीडियो बनाता हूँ। अब आप समझिए क्या होगा, जब एमए फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन आएगा तो यही वीडियो मैं उनको रेकमेंड करूंगा। जिन बच्चों को मैं एमए पढ़ा रहा हूं फर्स्ट सेमेस्टर में, उन बच्चों को मैं इसी को रेकमेंड करूंगा कि आप जा करके इनको देखिए। अभी भी वो देख रहे हैं, डेली हमारी बातचीत होती है एमए फर्स्ट ईयर के लोगों से, तो वे अभी भी इन वीडियोज़ को देख रहे हैं और उनके सिलेबस के अनुसार ये पूरा है। दूसरी बात, जो बीए फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, वह हिंदी साहित्य का इतिहास एमए फर्स्ट ईयर में एक पूरा पेपर है 100 नंबर का। तो अभी से आप उसको ठीक से पढ़िए। अगर आप हिंदी से एमए करना चाहते हैं तो उसे ठीक से पढ़िए, वहाँ आपको पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो आपके यहाँ सिर्फ रीतिकाल तक है, वहाँ तो पूरा आधुनिक काल तक है, आपको एक काल वहाँ और पढ़ना पड़ेगा। तो ये मुझे लगा बीच में बता दूँ आपको, ताकि थोड़ा आप और अधिक ध्यान दें। हाँ, तो क्या लिखा है आपने, अपेक्षा श्रेष्ठ भी सिद्ध किया है, डैश करके उदाहरण लिखेंगे। कहीं संत मुनि वेद पुराना, कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। फुल स्टॉप में उनका क्लोज कर देंगे। एक उदाहरण और लिखेंगे, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। फुल स्टॉप, उनका क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के एक उदाहरण और लिखेंगे। उदाहरण कई लिखवाने का मेरा मूल उद्देश्य ये रहता है कि हमारे जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जिनकी स्पीड अच्छी है, अच्छे का मतलब जिनकी स्पीड अच्छी है और अच्छे से याद कर पा रहे हैं, वे अगर इन 2-2, 3-3 उदाहरण को याद कर लेंगे तो भविष्य के लिए भी ठीक रहेगा और इस एग्ज़ाम के लिए भी ठीक रहेगा। और जो विद्यार्थी याद करने में थोड़े कम सक्षम हैं, वे इनमें से कोई भी एक जो उनको लगे कि मैं इसे याद कर सकता हूँ, वे उसे याद कर लें। ठीक, एक उदाहरण और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उनका मैं अंदर, श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, संजुत विरति विवेक, संजुत विरति विवेक, श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, संजुत विरति विवेक। फुल स्टॉप, उनका क्लोज कर देंगे। हेडिंग नंबर 6 लिखेंगे। हेडिंग नंबर 6,
सगुण और निर्गुण का समन्वय। सगुण और निर्गुण का समन्वय। तुलसी ने अपने समस्त काव्य सर्जना में राम को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में देखा है। राम को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में देखा है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। फुल स्टॉप उनका मैं क्लोज करके दूसरा उदाहरण लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा। ठीक, चलिए नोट का हम क्लोज कर देंगे फुल स्टॉप लगा करके। हेडिंग नंबर 7 लिखेंगे, नर और नारायण का समन्वय। नर और नारायण का समन्वय। तुलसी से पूर्व राम का महत्व दशरथ के पुत्र के रूप में था। तुलसी से पूर्व राम का महत्व दशरथ के पुत्र रूप में था। उन्हें परब्रह्म अविनाशी बहुत कम लोग मानते थे। उन्हें बहुत कम लोग परब्रह्म और अविनाशी मानते थे, परंतु तुलसी ने यह कहा कि डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे। यह कहकर उन्हीं राम को नर से नारायण के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किया। नर से नारायण के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किया। एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, द्विज और शूद्र का समन्वय। द्विज और शूद्र का समन्वय। तुलसी के समय में द्विज और शूद्र का समन्वय। तुलसी के समय में जाति पात छुआछूत अपने चरम पर था। जाति पात छुआछूत अपने चरम पर था। तुलसी ने इस सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए गुरु वशिष्ठ को निषाद राज से भेंट करते हुए दिखाया। गुरु वशिष्ठ को निषाद राज से भेंट करते हुए दिखाया तथा उच्च क्षत्रिय कुलोद्भव राम को, उच्च क्षत्रिय कुल में उत्पन्न राम को रीछ, बंदर, भालू एवं सबरी के साथ उठने बैठने का वर्णन किया। उच्च क्षत्रिय कुल में उत्पन्न राम को रीछ, बंदर, भालू एवं सबरी के साथ उठने बैठने का भी वर्णन किया। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। कोल किरात कुरंग बिहंगा। कोल किरात कुरंग बिहंगा। मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। कोल किरात कुरंग बिहंगा। मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। एक लाइन छोड़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, राजा और प्रजा का समन्वय। राजा और प्रजा का समन्वय। तुलसी ने रामचरितमानस में
तुलसी ने रामचरितमानस में राजा और प्रजा के कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए तुलसी ने रामचरितमानस में राजा और प्रजा के कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए दोनों के सम्यक रूप की व्यवस्था की ओर संकेत किया। दोनों के सम्यक रूप की व्यवस्था की ओर संकेत किया। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। सेवक कर पद नयन से, सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई। मुख सो साहिब होई, साहिब मतलब साहब। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई। फुल स्टॉप, काम क्लोज कर देंगे। एक उदाहरण और लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल विधि, पालई पोसई सकल विधि, तुलसी सहित विवेक। ठीक, तुलसी सहित विवेक। फुल स्टॉप करेंगे, नोट का क्लोज कर देंगे। एक उदाहरण और लिख देंगे। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। तुलसी के यहाँ उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े। जासुराज ऐसे ही कोई बड़ा कवि नहीं होता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवश्य नरक अधिकारी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जिसके राज्य में उसकी प्रिय प्रजा दुख में हो, कष्ट में हो, संताप में हो, परेशान हो, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा हो, वो राजा निश्चित मेव नरक का अधिकारी होता है, नरक में जाता है। नरक अधिकारी का मतलब नरक में जाकर ऑफिसर नहीं बनता, मतलब नरक में वो निश्चित रूप से जाता ही जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। ठीक, फुल स्टॉप करेंगे, उनका हम क्लोज कर देंगे। अच्छा, ये मैंने जो ऊपर हेडिंग लिखाई है आपको, द्विज और शूद्र का समन्वय, हमको लगता है मैंने इसमें सिर्फ एक ही उदाहरण लिखाया है क्या? हाँ, एक उदाहरण लिखाया है। और लिखेंगे, एक उदाहरण और लिखेंगे। सबरी गीध सुसेवकनी, इन्होंने काम लिखेंगे। सबरी गीध सुसेवकनी, सुमति दीन रघुनाथ, सुमति दीन रघुनाथ। सबरी गीध सुसेवकनी, सुमति दीन रघुनाथ। ठीक, एक और लिखेंगे। फुल स्टॉप पर काम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के एक उदाहरण और लिख देंगे उसी में, हेडिंग नंबर 8 में, द्विज और शूद्र का समन्वय में। करत दंडवत देखित्यहि, भरत लीन उरलाई। निषाद राज दंडवत प्रणाम करते हैं भरत को, तो उसके बाद की घटना है कि भरत का फिर रिएक्शन क्या होता है। तो करत दंडवत देखित्यहि, निषाद राज को दंडवत करते हुए देखा तो क्या हुआ? भरत लीन उरलाई। भरत एक बड़े राजकुमार, बड़े राजा थे, राम के भाई थे, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे। उन्होंने इस बात का भेदभाव नहीं किया कि निषाद राज है, छुआछूत, जाति पात, उच्च निम्न, इसका कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया। करत दंडवत देखित्यहि, भरत लीन उर लाई। तो वहाँ भी अब 3 उदाहरण हो गए, एक उदाहरण था ना, वहाँ 3 हो गए। चलिए अब आप डालेंगे हेडिंग नंबर 10, पारिवारिक क्षेत्र में समन्वय। पारिवारिक क्षेत्र में समन्वय। तुलसी ने पिता पुत्र, पति पत्नी, सास बहू, भाई भाई, स्वामी नौकर या स्वामी दास या स्वामी अनुचर में भी समन्वय स्थापित किया। पिता पुत्र, पति पत्नी, सास बहू, भाई भाई, स्वामी अनुचर में भी समन्वय स्थापित किया। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। पितहि जजातहि यौवन दयौ, पितहि
जजातहि यौवन दयौ पितु आज्ञा अघ अयस न भयऊ। अघ माने होता है पाप। पितु आज्ञा अघ अयस न भयऊ पितहि जजातहि यौवन दयऊ पितु आज्ञा अघ अयस न भयऊ। फुल स्टॉप करके नोट का क्लोज कर देंगे। एक और लिखेंगे उदाहरण। अस बिचारी जिय जागहु ताता। जब लक्ष्मण को मेघनाथ शक्ति मार देता है और वो मरणासन हो जाते हैं, उस समय की बात है। राम कहते हैं अस बिचारी जिय जागहु ताता मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। अस बिचारी जिय जागहु ताता मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। देखिए इस तरह के बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। पिता पुत्र के उदाहरण आप सोचिए कि राम का विवाह हुआ है, सीता जी भी आई हैं और इधर एक नाटक शुरू हो जाता है राम के बन जाने का कैकेयी के द्वारा। आप सोचिए कि माता का आदेश, पिता का आदेश होता है और राम पूरा राज्य और अपना पूरा सब कुछ छोड़ करके भोग विलास वैभव जंगल को चले जाते हैं। ये कहानी हमें क्या सीख देती है? ये कहानी हमें ये सीख देती है कि उस समय में पिता और पुत्र में किस प्रकार से आपसी कोऑर्डिनेशन था, किस प्रकार से समन्वय की भावना थी। वरना राम ये कह सकते थे कि भाई ठीक है, देखो मैं जंगल वंगल नहीं जाऊंगा, मेरा विवाह हुआ है, सीता जी अभी आई हैं, मेरी पत्नी अभी इस महल में कदम रखी है कि सब शुरू कर दिया गया, ऐसा करो कि बंटवारा कर दो। हम 4 भाई हैं, हम आपका कहना नहीं मानेंगे। मैं माता और पिता कहना मानने के बिल्कुल कंडीशन में नहीं हूँ, हमारा आप बंटवारा कर दो। हम 4 भाई हैं, आप इतने बड़े महाराज हैं, हमको एक छोटे से, हमको उत्तर प्रदेश का ही राजा बना दो, हम वहीं पर आराम से खुश रहेंगे, वहीं पर खाएं पिएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राम क्या हुआ, जंगल चले गए। ठीक, तो इस तरह से बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। तो ये 2 उदाहरण आपके लिए पर्याप्त हैं। हम एक अगली हेडिंग लिखेंगे और वो हमारी अंतिम हेडिंग होगी साहित्यिक क्षेत्र में समन्वय। 11वीं हेडिंग होगी हमारी साहित्यिक क्षेत्र में समन्वय। साहित्य के क्षेत्र में तुलसी ने समन्वय का अद्भुत परिचय दिया। साहित्य के क्षेत्र में तुलसी ने समन्वय का अद्भुत परिचय दिया। इसीलिए उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना की। इसीलिए उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना की तथा हिंदी भाषा के साथ ही साथ संस्कृत का भी मान रखा। हिंदी भाषा के साथ ही साथ संस्कृत का भी मान रखा और श्लोकों में लिखकर अपनी बात कही। और श्लोकों में लिखकर अपनी बात कही। डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। अगर आपने रामचरितमानस कभी भूले से भी पढ़ा होगा, जानते होंगे हिंदू मैथोलॉजी के बारे में, तो इस श्लोक जानते होंगे आप। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम। फुल स्टॉप करके नोट क्लोज कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप रामचरितमानस के प्रत्येक कांड के प्रारंभ में 10 से 12, 15, 20 लाइन श्लोक का लिखा हुआ है। कोई भी श्लोक यहाँ पर आपको जो भी याद हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। बालकांड के प्रारंभ का श्लोक आप लिख सकते हैं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। जो भी ये समझ में आए वो श्लोक आप यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, फुल स्टॉप पर इनोडकामा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। वर्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। वर्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। इसके साथ ही दोहा, चौपाई, पद, कबित्त, सवैया, बरवै आदि सभी प्रकार की रचना पद्धतियों में अपनी रचनाएं की। देखिए, दोहा चौपाई पद्धति पर आपका रामचरितमानस है, पद पद्धति पर विनय पत्रिका है,
कवित्व और सवैया पद्धति पर कवितावली है और बरवय पद्धति पर है बरवय रामायण। ठीक, तो इन्होंने जितनी भी प्रचलित रचना पद्धतियाँ थी उस युग में सभी पर रचना की और इनमें समन्वय स्थापित किया, रचना की और इनमें समन्वय स्थापित किया। अब हम लिखेंगे सारांश, निष्कर्ष। उपर्युक्त विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि तुलसी एक उच्च कोटि के समन्वयकारी संत कवि थे। तुलसी एक उच्च कोटि के समन्वयकारी संत कवि थे। यही कारण है कि वे एक सच्चे लोकनायक के रूप में तथा उनकी काव्य सर्जना समाज के लोक कल्याण के रूप में हमारे सम्मुख आती है। फुल स्टॉप। और ये हमारा प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। ये प्रश्न था हमारा मूल रूप से तुलसी का लोकनायकत्व या तुलसी की समन्वय भावना। ये सवाल किस प्रकार से पूछा जा सकता है वो सब मैंने आपको बता दिया है। और फिर से बार बार दोहरा रहा हूँ कि जब तक एग्ज़ाम आपके ना हो जाएं आप बिल्कुल पैक रहें अपने घर में, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करें। यही आपका धन है और ये धन इतना बेहतर धन है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। ये धन रुपए पैसे वाला धन नहीं, ये धन वो है जो बहुत कम लोगों को मिलता है, पढ़ाई लिखाई का अवसर। तो आपको अवसर मिला है तो आप अच्छे से पढ़ें लिखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। व्यस्त रहने के साधन बहुत से हैं। मैं जब भी व्यस्त रहने की बात करता हूँ तो पढ़ाई लिखाई में, अपने कार्यक्रम में व्यस्त रहने की बात करता हूँ। व्यस्त रहने के तो साधन आप जानते हैं इस दुनिया में कितने हैं। तो चलिए ऐसी ही एक अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ आप बने रहे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।